बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जुमेरात की रात 12 बजे के बाद बीवी से मांगी जाने वाली 7 बातें। मेरे मोहतरम भाइयों, आज हम बात करेंगे उन 7 चीज़ों की जो हर शौहर को अपनी बीवी से हमबिस्तरी के दौरान मांगनी चाहिए। ना मांगी जाए तो समझ लो रिश्ता सिर्फ जिस्म का रह जाता है, दिल का नहीं। लेकिन इन 7 बातों में सबसे पहली 2 बातें वो हैं जो अक्सर मर्द भूल जाते हैं और जिनका ना मांगना पूरे रिश्ते को खामोश जहर की तरह खा जाता है। आज हम जिस रात की बात करने जा रहे हैं वो कोई आम रात नहीं, ये वो रात है जिसके बाद दिन जुमा का होता है। जी हाँ, जुमेरात की रात जब 12 बजते हैं। इस रात बीवी से मांगना सिर्फ कुर्बत नहीं बल्कि 7 वो बातें हैं जो अगर ना मांगी गई तो जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक बनकर रह जाएगा। तो आइए आज हम इन 7 बातों पर बात करेंगे जिन्हें एक शौहर को जुमेरात की रात 12 बजे के बाद अपनी बीवी से मांगना चाहिए ताकि मोहब्बत को साथ साथ नसीबों में भी बरकत आ जाए। नंबर 1, नजर की वफादारी मांगो, आंखें कहीं और ना हो। हम में से अक्सर मर्द सिर्फ जिस्म के वफादार होने पर मुतमईन हो जाते हैं, मगर असल वफादारी आंखों की होती है। जिसकी आंख किसी और को देखे उसका लम्स भी खोखला हो जाता है। हमें उस लम्हे बीवी से मांगना चाहिए कि मेरे पहलू में हो तो तेरे दिल में कोई और ना हो, तेरी आंखें सिर्फ मुझे देखें। क्योंकि वो औरत जो शौहर के साथ हो मगर सोच किसी और की हो, वो बीवी नहीं साया होती है, जो साथ तो होता है मगर सुकून नहीं देता। नंबर 2, दिल से सुनने की नरमी मांगो। मेरे भाइयों, बीवी जब शौहर के पहलू में होती है उस लम्हे अगर वो सिर्फ जिस्म से संभाली जाए और दिल से नजरअंदाज हो तो शौहर बेलबास रह जाता है, बाहर नहीं अंदर से। हमें उस लम्हे बीवी से ये मांगना चाहिए, बस आज तू मेरी बात दिल से सुन ले, बगैर बोले मेरे दिल की कैफियत को महसूस कर। ये सुनना सिर्फ आवाज सुनने का अमल नहीं, ये उसकी खामोशी को भी समझने का अमल है। बीवी अगर सुनने वाली हो तो शौहर की सारी तकलीफें लफ्जों से पहले खत्म हो जाती हैं। ये दोनों पॉइंट्स, दिल से सुनना, यही वो 2 बुनियादें हैं जो रिश्ते में गहराई और कुर्बत लाती हैं। अब इनके बाद आएंगे वो 5 पॉइंट्स जिनका जिक्र आपकी रूह को भी झंझोड़ कर रख देंगे। नंबर 3, वफा। जिस्म के साथ दिल भी चाहिए। मेरे मोहतरम भाइयों, जिस लम्हे बीवी शौहर के पहलू में होती है वो सिर्फ जिस्म का रिश्ता नहीं होता, वो इम्तिहान होता है उसकी वफादारी का, उसकी नीयत का, उसकी मोहब्बत का। अगर औरत दिल से वफादार ना हो तो उसका दिया हुआ जिस्म भी बोझ बन जाता है। बीवी को चाहिए कि वो उस लम्हे शौहर की आंखों में देखे और ये वादा करे कि मेरा दिल, मेरी नजरें, मेरा ख्याल सब कुछ तेरे लिए है, सिर्फ तेरे लिए। क्योंकि शौहर को सिर्फ लम्स नहीं चाहिए, उसे यकीन चाहिए, और वो यकीन तब मिलता है जब बीवी की आंखें झुकी हों मगर नियत बुलंद हो। जिस बीवी के दिल में वफा ना हो उसका जिस्म मोहब्बत नहीं देता, सिर्फ खामोश धोखा देता है। नंबर 4, हया। औरत का असल जेवर। मेरे भाइयों, जब बीवी शौहर के करीब हो तो वो लम्हा सिर्फ कुर्बत का नहीं होता, वो एक तकद्दुस का लम्हा होता है। और उस लम्हे की सबसे बड़ी जीनत औरत की हया होती है। जो औरत हया के साथ शौहर को छुए वो शौहर के दिल पर नक्श बन जाती है। आज के दौर की औरत सीख रही है बेबाकी, आवाज ऊंची, अंदाज खुला, बात में शोखी, मगर वो भूल रही है कि शौहर सिर्फ जसामत से नहीं हया से मोहब्बत करता है। वो बीवी जो हया से पेश आए वो सिर्फ दिल नहीं जीतती, दुआ भी जीत लेती है। मेरे भाइयों, हमें उस लम्हे बीवी से ये कहना चाहिए, तू मेरे करीब हो मगर तू अपना पर्दा, अपनी नजाकत, अपनी हया ना छोड़ना। यही तेरी खूबसूरती है। औरत अगर हया छोड़ दे तो उसका हुस्न भी बेअसर हो जाता है।